राखी का त्योहार आने ही वाला था। बाजार सजे हुए थे, लोग खुशियों में डूबे थे। लेकिन मिश्री देवी के घर में सन्नाटा पसरा था। उनके बेटे विक्रांत की 1 साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से उनके घर की राखियां भी सूनी हो गई थी। मिश्री देवी की बहू काव्या अपने दुख को चुपचाप सीने में दबाए जी रही थी। शादी को 5 साल ही हुए थे, लेकिन विधवा होने का बोझ उम्र से कहीं बड़ा लगने लगा था। ना वो मायके जा सकती थी, ना ससुराल में खुलकर जी पाती थी। राखी से एक दिन पहले उनकी ननद रीना मायके आई। पहले जब वो आती थी तो घर खिल उठता था, पर इस बार उसका चेहरा भी बुझा हुआ था। उसने आते ही सबसे पहले अपनी भाभी काव्या को देखा। सिर झुका, मांग सूनी, चेहरे पर ना कोई श्रृंगार, ना कोई मुस्कान। भाभी कैसी हैं? रीना ने धीरे से पूछा, जैसे एक अधूरी औरत होती है। काव्या का जवाब रीना को अंदर तक तोड़ गया। अगले दिन रीना ने चुपचाप राखी की थाली सजाई। हर साल की तरह इस बार भी वह अपने भाई विक्रांत की तस्वीर के सामने बैठी। राखी का धागा थाली में पड़ा था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसने थाली में से राखी उठाई और विक्रांत की तस्वीर को बांधते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। भैया, तू तो चला गया, पर क्या अब ये राखी कभी किसी कलाई पर नहीं सजेगी? काव्या यह सब देख रही थी। वो धीरे से आई और रीना के पास बैठकर बोली, तुम्हारे भैया तो नहीं रहे, लेकिन मैं हूँ, तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी अधूरी बहन बनकर। राखी का धागा सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि दिल के रिश्ते से भी बनता है। रीना ने कांपते हाथों से काव्या की कलाई पर राखी बांध दी। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और आंसुओं में अपने दर्द बहा दिए। मिश्री देवी दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। उन्होंने अपनी बहू और बेटी को पास बुलाया और भर्राए गले से बोली, हमारा बेटा तो चला गया, पर ये राखी अब भी हमें जोड़ सकती है। ये घर अब भी जी सकता है। बस हमें एक दूसरे को थामना होगा। उस दिन राखी एक गमगीन घर में थोड़ी सी रोशनी लेकर आई। दर्द था, आंसू थे, लेकिन उस धागे ने फिर से एक रिश्ते को बचा लिया। रिश्ते कभी कभी खो जाने के बाद भी बचते हैं, जब हम उन्हें दिल से थाम लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।